आपको स्वर्ग की ओर ले चलूँगा। आपके गांव शहरों को गांव को मैं आपको लंदन बना दूंगा, शहर को मैं कश्मीर बना दूंगा, आपके अकाउंट में 1-1 करोड़ डलवा दूंगा। आप मुझे वोट दीजिए। धन्यवाद। बात हो चुकी है, बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 के। चुनाव शुरू होते ही हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल आपके पास आते हैं, आपके घर जाते हैं, आपके गांव जाते हैं और आपसे विभिन्न सारे वादे करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। लेकिन हम लोगों को इस समय अपनी समझदारी से काम करना है। हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे नेता है जो सचमुच में देश के विकास के लिए कार्य करेगा और कर सकता है। तो हमें यह समझना होगा और हमें जागरूक होना होगा कि लोगों को इस बारे में समझना होगा कि हम लोगों को वोट देना है। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपने वोट के द्वारा सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। ये लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि लोकतंत्र की शक्ति जनता में होती है। मतदान के लिए एक मतदान कक्ष होता है, मतदान रूम, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे पहचान किया जाता है, कैसे वोट होता है, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाया जा रहा है। तो एक मतदान कक्ष मतलब एक रूम के अंदर 4 ऑफिसर रहते हैं, उसको हम लोग P1, P2, P3 और प्रेसाइडिंग ऑफिसर PO के नाम से जानते हैं। P1, P2 जैसे हम लोग बैठा है यहाँ पर P1, हाथ उठा, ये P1 ऑफिसर है, ये P2 ऑफिसर है, ये P3 एक ऑफिसर है और एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं जो तीनों को देखरेख से पूरा मतदान को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो अभी हम लोग मतदान कक्ष के बारे में बताना चाह रहे हैं। ये एक मतदान कक्ष का छोटा सा यहाँ पर वोटिंग होता है। तो एक एक करके हम लोग जनता को बुलाएंगे और देखेंगे वोट कैसे होता है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मतदान। मैडम अपना पहचान के पास आपका पहचान पत्र दिखाइए। नाम, स्थान सब सही है, आप आगे जाइए। आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने वोट दी है। आज मेरा पहला वोट है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं पहला वोट देने जा रही हूँ। और मैं किसे वोट दूँ? मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मामा का लड़का उठा है तो मैं उसी को वोट दूंगी। मैंने वोट दे दिया। ठीक है, आप जाइए P2 के पास। आपका पहचान पत्र दिखाइए, स्थान, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही है, आप आगे जाइए। अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने वोट दी है। थैंक यू। ये मेरा सेकंड वोट है। मैं किसे वोट दूं? अरे हाँ, मेरी जात की एक चपला देवी उठी है, इससे ही वोट दूंगी। इससे मेरी जात ऊंचा होगा। मैंने वोट दे दिया। दादी माँ अपना पहचान पत्र दीजिए। लो बेटा। अच्छा हुआ आप आए, आपके एक वोट से देश प्रगति की ओर जाएगी। आपका ठीक है, आप जाइए P2 के पास। दादी आपका पहचान पत्र दिखाइए। नाम, स्थान आपका सही है, आप आगे जाइए। दादी आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आप। मैडम अपना पहचान पत्र दिखाइए। ठीक, मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ।
पहचान पत्र दिखाओ। नाम, गांव, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, इसको आगे लेके जाओ। आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने मतदान किया है। अगर जरूरत किसी को पड़ती है मतदान देने पर, तो हम लोग जो ऑफिसर रहते हैं वो उम्मीदवार को या जनता को मदद कर सकते हैं वोट देने में। मोए के वोट देबू? मोए तो आप ही छिको, जे मोर ले कोई मदद कर सके उखे मोए वोट देबू। मैं दे देलो वोट। मैडम अपना पहचान पत्र दिखाइए। ये ठीक है, आप आगे जाइए। आपका पहचान पत्र दिखाइए। ये नाम, गांव भी सही है, आप आगे जाइए। आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने मतदान किया है। मैं किसे वोट दूं? पहले उम्मीदवार को दूं या नए उम्मीदवार को दूं? पहला उम्मीदवार तो कुछ किया ही नहीं, न गरीबों को रोजगार दिया, न विद्यालय खोला, कुछ भी नहीं किया। मैं नए उम्मीदवार को वोट दूंगी। मैंने वोट दे दिया। मैडम अपना पहचान पत्र दीजिए। ठीक है, आप आगे जाइए। मैडम आपका पहचान पत्र। नाम, गांव लीजिए, आपका सही है। आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने मतदान किया है। मैं किसे वोट दूं? मुझे तो कुछ दिखता भी नहीं है। मैं नए उम्मीदवार को वोट देती हूँ, जरूर वो मेरे लिए कुछ करेगा। सर आप वोट नहीं दे सकते हैं। काहे नहीं देबू? ताकि तो पियल हिस हम वोट देबू ना तो पियल हिस तो वोट नहीं दे। पी क्या ही अभी नहीं दे सकी ना वोट, दे करबू नहीं तो बातें अबे दीजिए। सर खुजलाइए नहीं, पहचान पत्र दीजिए। वही दे रहा हूँ सर। ठीक है, आप आगे जाइए। सर आपका पहचान पत्र। नाम, गांव लीजिए, आपका सही है, आप आगे जाइए। आप अपना हाथ दीजिए। मैं इंक लगाता हूँ, इससे आपकी पहचान होगी कि आपने मतदान किया है। मैं वोट किसे दूं? किसे? वो जो पिछला नेता था वो तो कुछ किया ही नहीं। आया था गांव में वोट मांगने, बोल रहा था कि सड़क बनवा दें, विद्यालय खुलवा दें, पेयजल का व्यवस्था कर दें। आज तक कुछ किया ही नहीं। जब वो नेता था तब भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा था। उसे मैं वोट नहीं दे सकता। मैं नए उम्मीदवार को वोट दूंगा जो कुछ जरूर करेगा। मैंने वोट दे दिया। या हमारे मम्मी पापा भी वैसा उम्मीदवार को चुनते हैं जो हमारे करीबी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे से वोट देते हैं। लेकिन वोट का वो मतदान नहीं था, वो एक लक्ष्य नहीं था। वोट हम लोग मतदान क्यों करते हैं? हम लोग एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो हमारे समाज, हमारे देश की प्रगति में मदद दे सके। हमारे देश को किस अस्पताल मिल सकता है? क्या हमें स्वच्छ शिक्षा मिल सकती है? क्या हमें अच्छी बिजली मिल सकते हैं? क्या हमें अच्छे जल मिल सकते हैं? हम लोग इस सब को नजरअंदाज करते हैं। मतदान करने से पहले हम लोग नहीं पूछ के लिए नए कॉलेज, नए इंजीनियरिंग कॉलेज, नए मेडिकल स्कूल, बहुत सारी सुविधा क्या प्रदान करेगा कि ये अपना घर का देखेगा, अपना पॉकेट को देखेगा, अपना प्रगति देखेगा।
तो हमें वोट के द्वारा, वोट हमारी शक्ति है, वोट हमारी शक्ति है, हम वैसे उम्मीदवार को चुन। पापा को बताइएगा कि हम उस इंसान को वोट दें जो हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ कर सके। तो अगला बड़ा बदलाव हो सकता है। एक बार सभी को आपका वोट अगला बड़ा बदलाव हो सकता है। हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है। हमको यह समझना है, सबको वोट दिलाना है।